नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट और फाइनेंस की बारीकियों को आसान भाषा में और गहराई से समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अरे भाई टाटा मोटर्स का शेयर भाग गया, इन्फोसिस का शेयर गिरते गिरते नीचे आ गया। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, आखिर ये एक शेयर की कीमत तय कौन करता है? क्या ये सरकार करती है, या कंपनी, या फिर कोई बड़ा अरबपति, या फिर ये बस यूं ही कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं? नहीं दोस्तों, इस कीमत के पीछे काम करता है एक ऐसा नियम जो ना दिखता है ना पकड़ जा सकता है, पर हर सेकंड हर ट्रेड पर असर डालता है। इकोनॉमिस्ट इस नियम को कहते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, और इसका असली नाम है डिमांड और सप्लाई। हाँ, बस यही दो ताकतें हर सेकंड ये तय करती है कि कोई शेयर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर चढ़ता है, और जैसे ही बेचने वाले हावी हो जाते हैं, सप्लाई बढ़ती है और प्राइस गिरने लगता है। ये मार्केट का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल रूल है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, एक शेयर की कीमत कैसे तय होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सोचिए, एक सब्जी मंडी है, अगर टमाटर कम है और लेने वाले ज्यादा तो कीमत बढ़ेगी, और अगर टमाटर बहुत है और खरीदने वाले कम तो कीमत घटेगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला शेयर मार्केट में भी चलता है। शेयर की कीमत जहां बायर और सेलर आपस में सहमत होते हैं वो तय होती है। अगर लोग ज्यादा खरीदना चाहे तो हाई डिमांड होगी तो कीमत बढ़ती है, और अगर लोग ज्यादा बेचना चाहे, हाई सप्लाई होगा तो कीमत गिरती है। अभी बात ये आती है, डिमांड और सप्लाई को प्रभावित कौन करता है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस डिमांड और सप्लाई पर असर डालती है, इसके बारे में अभी जानते हैं। इसमें होता है न्यूज और अनाउंसमेंट। जैसे ही कोई कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट देती है, लोग उसे खरीदने लगते हैं, डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है। टीसीएस का एग्जांपल देखिए, रिजल्ट अच्छे दिए, शेयर भाग गया। दूसरी चीज होती है एफआईआई और डीआईएस की एक्टिविटी। फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनका बाइंग का और सेलिंग का भी असर होता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को खरीदते हैं तो भारी डिमांड बनती है, प्राइस में उछाल आता है। एचडीएफसी बैंक का उदाहरण देखिए, इसमें जब एफआईआई का बाइंग बढ़ा तो उसकी प्राइस 1200 की 1600 गई। इसमें और एक फैक्टर काम करता है, वो है भावना और डर, मार्केट के सेंटिमेंट्स। अगर लोग डर गए, जैसे कोविड के समय डरे थे, या फिर अदानी एंटरप्राइजेस की निगेटिव न्यूज आई थी, तब सुन के लोग डरने लगे थे तो सब बेचने लगे, प्राइस गिर गया। और एक फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है ट्रेडर की साइकोलॉजी। अगर लोग मान ही ले कि शेयर रॉकेट होगा तो लोग फोमो में भी खरीदने लगते हैं, प्राइस बढ़ती है फिर भी खरीदते रहते हैं, इससे भी प्राइस बढ़ जाता है। हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम ऐसा हुआ था। और ये कीमतें कहाँ तय होती है उसके बारे में अभी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। शेयर की कीमत तय होती है ऑनलाइन एक्सचेंज पर, जैसे कि एनएससी और बीएससी। यहाँ हर सेकंड में लाखों ऑर्डर्स आते हैं। कोई कहता है मैं 100 रुपया पर खरीदूंगा, कोई कहता है मैं 102 पर बेचूंगा, और ऐसे बहुत सारे प्राइस कोट्स होते रहते हैं, खरीदने वालों की तरफ से और बेचने वालों की तरफ से। अब जो प्राइस इन दोनों के बीच मैच हो जाती है, वही बन जाता है शेयर का करंट प्राइस। सीएमपी से हम बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस, और इसी को कहा जाता है प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। हर सेकंड हर मिनट यह प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एक उदाहरण देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने जियो का आईपीओ लाने की घोषणा की थी, न्यूज चारों तरफ फैल गई, लोग उत्साहित हो गए, बाइंग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइस 1400 से 1600 तक चला गया। यहाँ कोई सरकार या कंपनी ने प्राइस फिक्स नहीं किया, बल्कि लोगों की भावनाएं, विश्वास और डर ने प्राइस तय किया। बहुत लोग सोचते हैं कंपनी अपनी मर्जी से शेयर महंगा कर देती होगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी सिर्फ इनिशियल प्राइस तय करती है, जब आईपीओ लाती है तब। उसके बाद शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और खेल शुरू होता है डिमांड और सप्लाई का। अब तो हमें पता चला कि प्राइस कैसे बदलती है और प्राइस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि प्राइस क्यों बदला, बल्कि सवाल ये है आपने उस बदलाव से फायदा उठाया या नहीं। अगर आप डिमांड बढ़ने से पहले खरीदते हो और सप्लाई बढ़ने से पहले बेचते हो तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो सकते हो। इसी को कहते हैं ट्रेंड को पकड़ना, खबरों से पहले खेल समझना, और उसमें हमें प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। उसके लिए हमने विस्तृत में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, अपने चैनल पर है, थोड़ा वक्त निकाल के उनको देखिए और सीखिए। शेयर की कीमत किसी मशीन से नहीं निकलती, ये बनती है हमारी सोच, भावना, डर और लालच से। प्राइस इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स द हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। कीमत सिर्फ एक भाव नहीं है, ये है लोगों की भावनाएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए शेयर की कीमत बदलती रहती है, लेकिन आपका ज्ञान अगर स्थिर है तो प्रॉफिट जरूर मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद।